देखिए, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं जी। किसान आंदोलन के समर्थन में। जी। जो एमएसपी की लंबित मांगें थी, एमएसपी सहित और भी किसानों की जो दिल्ली के बाद किसान आंदोलन में लंबित मांगें रहेगी, जो सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी ये मांगें पूरी करेंगे। जी। उनके उसको लेकर जब सरकार ने वो मांगें पूरी नहीं की, उनके रोष स्वरूप जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर जी। दिया। उसको लेकर आज पूरे देश में हाँ। भारतीय किसान यूनियन चिड़ूरी द्वारा जिला स्तर पर, हर जिला स्तर पर, हर प्रदेश के हर जिला स्तर पर, जिला सचिवालयों पर 11 किसान कम से कम और उससे ज़्यादा कोई बैठना जी। चाहे, भारतीय किसान चिड़ूनी के संगठन के लोग जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का और एमएसपी का जो आंदोलन है उनके समर्थन में अनशन पर बैठे। पिछले अगर मैं बात करूँ जिस समय जो किसान बैठे थे, जो दिल्ली बोर्ड उन्होंने जाम किया था, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा करके उनको उठा दिया था कि आपकी मांगें जो पूरी की जाएंगी। तो कहाँ पर कमी आ रही है सर अभी? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 9 दिसंबर 2021 को जी। देश के प्रधानमंत्री ने जब आंदोलन माफ़ी मांगकर आंदोलन समाप्त करवाया था, तो ये लेटर लिखा था और इस लेटर में तमाम वो मांगे हैं, ये भारत सरकार द्वारा जारी लेटर है। जी। ठीक, इस लेटर में जो मांगे हैं उस समय वो लंबित रह गई थी और सरकार ने कहा था कि हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मांगे क्या है। नंबर 1 जो एमएसपी की मांग थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने समय और बाद में कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी, जो कमेटी बनी भी, एमएसपी कमेटी बनी। उस कमेटी के लोग पिछले 4 साल से बैठक पे बैठक कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कभी भी मीडिया के सामने या जनता के सामने आकर नहीं ऐसा कोई भी बात बताई कि उस कमेटी ने किया क्या। ठीक, और उस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सभी को शामिल करना था। एसकेएम के सदस्य भी इसमें शामिल होने थे, लेकिन एसकेएम के सदस्य ने ये कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी जिस तरह से स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी थी और स्वामीनाथन जी ही स्वर्गीय हो गए, उस कमेटी की कभी कोई बैठक नहीं हुई और उस कमेटी की कभी रिपोर्ट लागू भी नहीं हुई। अब जो ये कमेटी बनी है, पता नहीं इसमें कौन किस तरह के लोग हैं जो सरकार की जियाजूरी करते हैं। उस कमेटी का कभी पता भी नहीं कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट, मुझे पता ही नहीं वो क्या कमेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। दूसरी मांग थी कि किसानों के लंबित मुद्दे थे केसों के। आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे, सरकार ने हर स्टेट में केस दर्ज हुए थे जहां आंदोलन चला, सरकार ने ये कहा था कि हम आपके केस वापस ले लेंगे। इस पत्र में लिखा हुआ है। आज भी बहुत सी स्टेटों में बहुत से मुकदमे किसानों के ऊपर लंबित हैं, सरकार ने वो भी वापस नहीं लिए। दूसरा, सरकार ने कहा था बिजली बिल का कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों से पहले स्टॉक होल्डर और संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। जो बिजली बिल वो लेकर आ रहे थे उस टाइम, और हमने कहा था कि हम ये नहीं मान रहे। अब पिछले दरवाजे से आपको पता होगा, आप सारा हरियाणा कवर करते हैं, स्मार्ट मीटरों की ये बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। ये वही बिजली बिल है निजीकरण की ओर सरकार ले जाना चाहती है। और एक जो करंट मुद्दा था इस सीजन में, आप पत्रकार साथियों ने भी सभी ने कवर किया होगा, पराली का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा था। पराली जला रहे हैं, इन्होंने क्या किया, पराली जलाने का किसान ने मजबूरी में पराली में आग लगा दी। इन्होंने किसान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद 2,500 रुपये प्रति एकड़ जुर्माना किसान से ले लिया। उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 2 साल से उस किसान की रेड एंट्री दर्ज कर दी कि ये किसान 2 साल तक अपनी एमएसपी नहीं बेच पाएगा क्योंकि इसने पराली में आग लगा दी। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस देश में क्या किसान के लिए ही एक जुर्म की 3 सजाएं बनती हैं? जुर्म 1, पराली में आग लगाई, एफआईआर दर्ज होगी, जुर्माना ले लिया और 2 साल की रेड एंट्री कर दी। तो मैं सरकार और ये कानून बनाने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसान के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि किसान ने अगर जुर्म कर भी दिया, या तो आप एफआईआर दर्ज कर लो, या आप जुर्माना ले लो, या आप रेड एंट्री कर लो। और 5वां जो पॉइंट था इस पत्र में, ये कहा कि जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी जाएगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब अपराध दायित्व, अपराध की जिम्मेवारी से मुक्ति दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के लेटर वो प्रधानमंत्री जी को याद करवा रहे हैं कि मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तमाम जो मुद्दे थे इन्हीं को लेकर ये आंदोलन चला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगकर वापस लिए थे, वो उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पिछले दरवाजे से वही कानून सरकार बार बार लेके आ रही है। इसी को लेकर किसान नेता आदरणीय जगजीत डल्लेवाल जी 25 दिन से अमरण अनशन पर है। सरकार बातचीत का कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रही, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि किसान के साथ बात करें। सरकार किसान को इतना थकाना और हराना चाहती है
और सरकार तो अब ये मान के चलो कि किसान को अपना दुश्मन मान बैठी है कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ दिन हाल जो जगजीत सिंह है उनकी हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही है। जब कोई विपक्ष के नेता की बात करो तो वो भी पहुँच रहे हैं उनका पूछने के लिए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या मंशा लग रही है अभी? सरकार की मंशा बिल्कुल ये चाहती है सरकार कि जगजीत डल्लेवाल जी शहादत प्राप्त कर लें और वहाँ जो पंजाब में हालात होंगे वो पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पंजाब की सरकार और पंजाब के हालात को 1984 में ले जाना चाहती है सरकार। सरकार नहीं चाहती इस मामले को निपटाना। सरकार चाहती है कि अगर जगजीत डल्लेवाल जी की शहादत प्राप्त हो गई तो किसी तरह के भी उग्र जो प्रदर्शन होंगे वो पंजाब में होंगे और उसकी जिम्मेवारी भगवंत मान। किसानों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जो डल्लेवाल को अगर कुछ हो जाता है तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी आगे के लिए। निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो जाता है, ये मत मान के चलो कि डल्लेवाल जी वहाँ मरण अनशन पर बैठे हैं, देश का किसान चुप है। नहीं, देश का किसान और हर किसान संगठन हम एक हैं और इस मांग को लेकर अगर डल्लेवाल जी को कुछ हो जाता है, वैसे तो परमात्मा ना करे, हम चाहते हैं सरकार ये गतिरोध तोड़े और बातचीत से समाधान निकाले, लेकिन अगर डल्लेवाल जी को शहादत प्राप्त हो गई तो फिर सरकार की ईंट सेंट बजाने से पीछे। जी। तो आप देख पा रहे हैं जो सिंधुली ग्रुप है आज जो अनशन पर बैठा है और किसान मजदूर एकता